ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 9/11/2024। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न: ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर: मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनमें देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने यह कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। आज के मूल्य से मुख्य 10 पॉइंट। भल छोटा भी हो तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। दूसरी पॉइंट। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। तीसरी पॉइंट। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो, आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परमपिता परमात्मा। चौथी पॉइंट। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। पांचवी पॉइंट। अब आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है। छठवीं पॉइंट। यह कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। सातवीं पॉइंट। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतियों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। आठवीं पॉइंट। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। नवीं पॉइंट। जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं, तुम मुझे ठीक कर भीतर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। 10वीं पॉइंट। आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण नियुकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा याद नहीं आ सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान आज बाबा ने दिया,
हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा, रहने वाली अधिकारी आत्मा भाव। स्पष्टीकरण। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विचिंती। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी भाव है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया। भाव के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।